ओके, मॉड्यूलस काउंटर मैडम ने करवाया था, ठीक है। उसके बाद ये करवाया होगा 3 बिट बाइनरी काउंटर, हाउ वी कैन डिजाइन 3 बिट बाइनरी काउंटर। So we have to take the present state and next state, like 000, it is a 3 bit, so कितने स्टेप तक वो काउंट करेगा? इट इज 0 to 8, ओके। सो 000 अप टू कहाँ तक जाएगा? वो 1 1 एंड लास्ट अगेन रीच टू द 0, ओके। सो अगर 0 है तो नेक्स्ट स्टेट ऑफ कोर्स क्या होगा? 1। अगर 1 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगा? 2। एंड 7 है तो अगेन नेक्स्ट स्टेट क्या होगा? इट इज 0, क्योंकि 7 के बाद कहाँ पे जाएगा? अल्टीमेटली वो 0 पे जाएगा, ठीक है। एंड फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स क्या आएंगे? T2 T1 एंड T0। मीन्स अगर 0 एंड 0, सो टोगल क्या होगा? ऑफ कोर्स 0 होगा। बट अगर प्रेजेंट स्टेट Q0 में 0 है एंड नेक्स्ट स्टेट में Q0 क्या है? 1, इसका मतलब क्या है? T0 क्या होगा? 1, क्योंकि टोगल अप्लाई होगा तभी आपका जो आउटपुट होता है वो क्या होता है? चेंज होता है। जैसे यहाँ पे 1 1 है तो नेक्स्ट स्टेट में 1 का 0 हो चुका है, देखिए सबका। सो T2 T1 T0 तीनों क्या रहेंगे? 1। We have to draw the K-map Q2 Q1 Q0 का for T2 as well as for T1 as well as for T0. So we have required 3 variable K-map T0 T1 T2। उसका K-map ड्रॉ किया, पेयर बनाई एंड इक्वेशन फाइंड आउट की। उसके बाद ये तो नॉर्मल डिजाइन आपको पता है 3 बिट काउंटर की, बाय यूजिंग T, and we have to provide clock pulse to each and every flip flop. That's why it is a synchronous counter. ओके, सो T0 क्या है? 1। T1 क्या है? सो के Q0 डैश, मतलब आगे वाला Q0। एंड T2 क्या है? इट इज ए Q0 एंड Q1 दोनों का एंड गेट। नेक्स्ट वन है, इट इज अ रिंग काउंटर। ओके, माय स्क्रीन इज विजिबल ना एंड वॉइस इज आल्सो क्लियर? Yes, ma'am. Okay. Ring counter means it is same as a shift count, shift register। ये आगे हमने आई थिंक किया हुआ है। इट इज अ बफर रजिस्टर। सिंपली क्या करता है? वैल्यू को स्टोर करेगा, बिकॉज Q1 इज इक्वल टू क्या होगा? D1। बट रिंग काउंटर में आपको पूरी फिगर सिर्फ रजिस्टर की बनानी, बफर रजिस्टर की। सिंपली Q4 को कहाँ पे देना है? D1। सो आपका जो काउंटिंग है टोटल क्या होता रहेगा? रोटेट होता रहेगा कंटिन्यूसली। दैट्स व्हाई इट इज ए रिंग काउंटर, ओके। सिंपली क्या होगा? रोटेट होगा। तो Q4 कहाँ पे देना है? D1 में। बस वही डिफरेंस है, बाकी सब सेम रहेगा। सो अगर इफ यू एज्यूम कि आफ्टर क्लॉक फर्स्ट मैंने क्या दिया हुआ है कि 1 0 0 एंड 0, तो इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 0, Q2 की, Q3 की भी 0, Q4 की भी 0। नाउ Q4 को मैंने अगेन D1 में दिया, तो Q1 इज इक्वल टू क्या है? D1। तो ऑफकोर्स Q1 की वैल्यू क्या होगी? इज इक्वल टू Q4। तो Q4 स्टार्टिंग में क्या था? 0। तो अब Q1 में क्या आ जाएगा? 0। 1 था वो आगे क्या होगा? मूव होगा, क्योंकि वो सीरियल डेटा को ट्रांसफर कर रहा है। Q1 का कहाँ पे जाएगा? नेक्स्ट स्टेप में D2 में। नेक्स्ट स्टेप में D2 का डेटा कहाँ पे जाएगा? D3 में, ठीक है। सो Q4 यहाँ पे आया, मीन्स 1 को धक्का लगेगा, सो इट इज 0 1 0 0। सेम ये 0 यहाँ पे आएगा तो 1 और आगे फॉरवर्ड होगा। सेम ये 0 यहाँ पे आएगा, उसके बाद Q4 में 1 है तो 1 अगेन फॉरवर्ड होगा, सो इट इज 1 0 0। उसके बाद अगेन 0 0 0 0 0 0 एंड लास्ट में क्या हो जाएगा? इट इज ए सिंपली 0 0 0 एंड 1। मैंने सिर्फ 7 तक की लिखा हुआ है। इट इज अ 4 बिट काउंटर एक्चुअल में, सो वी कैन डिजाइन अप टू 0 to 15 ऑल्सो, ठीक है। मैंने सिर्फ 7 तक लिखा हुआ है। सो इट इज अ रिंग काउंटर, ओके। अंडरस्टैंड? इट इज सिंपली अ बफर रजिस्टर, बट Q4 आउटपुट ऑफ Q4 गिवन टू एज ए लाइक D1, मतलब गिव एज अ फीडबैक इन योर फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप। एंड जॉनसन काउंटर, क्या डिफरेंस है उसमें? कोई मुझे बताएगा? आगे हमने जो किया और ये जॉनसन रिंग काउंटर, इट इज अ टाइप ऑफ रिंग काउंटर। ये रिंग काउंटर की फिगर है, एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए, ठीक है। अब बताइए इसमें क्या डिफरेंस है कंपेयर टू रिंग काउंटर? ये आपका जॉनसन रिंग काउंटर है।
कोई बताएगा? Actually, in ring counter, we just give the Q as a feedback to D1. Now next, Q bar, Q dash, it is given as a feedback. इसमें Q दे रहे थे, now इसमें हमने क्या दिया? Q dash. ओके, वही सिर्फ डिफरेंस है, बाकी सब सेम है. ये जो है वो तो सिंपली क्लॉक पल्स है, और क्लियर एज ए मास्टर क्लियर दिया हुआ है. इट इज नॉट रिक्वायरमेंट और नॉट नेसेसरी टू कनेक्ट ईच एंड एवरी फ्लिप फ्लॉप विथ क्लियर. क्लियर अगर आपका 1 है मीन्स योर फ्लिप फ्लॉप रिमेन 0 एट ऑल टाइम. आप क्लॉक पल्स दे रहे हैं, नहीं दे रहे, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, आपकी फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट 0 रहेगा. अगर आपका मास्टर क्लियर है 1 है तो सो इट इज नेसेसरी टू गिव क्लियर इज इक्वल टू 0. ओके, सो सिंपली कनेक्ट किया है, यू कैन इग्नोर ऑल्सो. बट मेन इंपॉर्टेंट क्या है? क्यू डैश को यहाँ पे देना, दैट्स वाई ट्विस्ट किया है. सो इट इज अ ट्विस्टेड पेयर रिंग काउंटर ऑल्सो, 4 बीट जॉनसन रिंग काउंटर and also called as a twisted pair ring counter. It is also called as a twisted ring counter. Okay, because twist किया वहाँ पे Q था, यहाँ पे उसका complement लिया means Q dash. So it is a twisted pair ring counter also. Okay, इसमें क्या सिंपल डिफरेंस होगा कि अगर मैंने स्टार्टिंग में सारे 0 0 0 ले लिए, चलो, सो नेक्स्ट स्टेप में आफ्टर गिविंग फर्स्ट क्लॉक पल्स मेरी फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या होगा? क्योंकि इसका 0 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या होगा? 1. वो 1 कहाँ पे देना है मुझे? डी में. सो नेक्स्ट स्टेट में यहाँ पे क्या आएगा? 1. देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में सब 0 है, बट डी का कॉम्प्लीमेंट कहाँ पे जा रहा है? ए में. सो 0 का क्या हो जाएगा? 1. सेम यहाँ पे डी में 0 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्यू डेस जा रहा है ए में, सो इट इज 1. सेम यहाँ पे 0 है सो 1, सेम यहाँ पे 0 है सो 1. अब क्या होगा? डी में तो 1 आ चुका है, देन अगेन वी हैव टू टेक द कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट होगा मींस 0, अगेन कॉम्प्लीमेंट होगा मींस 0 0, अगेन कॉम्प्लीमेंट होगा, सो इट इज ए 0 0 0 1. अगेन इट इज अ 4 बिट काउंटर, सो यू कैन डिजाइन अप टू 0 to 16, बट मैंने यहाँ पे 0 to 7 लिया हुआ. यू कैन ड्रॉ दिस टेबल लाइक अप टू द 0 to 15 ऑल्सो. ठीक है, एनी डाउट इन दिस? हेलो, these are the application: frequency counter, digital clock, time measurement, A to D converter, frequency divider circuit, digital triangular wave generator. All are the application of counter. Okay, so चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ. क्या क्या हमने किया एक बार देख लेते हैं इसमें. We just first of all cover the like FF flip flops. कोई भी टॉपिक में अगर डाउट है तो आप मुझे बताना, मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगी उसको. ठीक है, सो क्या क्या हमने स्टडी किया? फर्स्ट ऑफ ऑल तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंशियल सर्किट एंड कॉम्बिनेशनल सर्किट. कॉम्बिनेशनल सर्किट वी हैव ऑलरेडी डिजाइन इन अवर यूनिट नंबर 3, लाइक मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर, ऑल आर द कॉम्बिनेशनल सर्किट. So now what is sequential circuit? The sequential circuit depend upon the present input as well as past history, means past input also, means output, past output stored in some memory unit and given to again to the input side. So this particular information stored in memory unit which is called as a flip flop. कहाँ पे stored होगी वो information? Flip flop में. So memory part is always required in sequential, but combinational it is not required. Okay. सो यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशनल प्लस मेमोरी एलिमेंट, तो क्या बन जाएगी? सिक्वेंशियल. इसका डिफरेंस ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. फ्लिप फ्लॉप, सो व्हाट इज फ्लिप फ्लॉप? इट इज अ बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर. बिकॉज व्हाई बाइस्टेबल? बिकॉज फ्लिप फ्लॉप हैविंग टू स्टेट 1 and 0, दैट्स व्हाई. ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैच एंड फ्लिप फ्लॉप? कौन मुझे बताएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैच एंड फ्लिप फ्लॉप? Hello, what is the difference between latch and flip flop?
Okay, actually in a latch clock pulse is not required and flip flop clock pulse is compulsory. ओके सारे फ्लिप फ्लॉप हमने की 0 0 मीन्स क्या होगा 0 0 1 मीन्स 0 सॉरी 0 0 मीन्स नो चेंज 0 1 मीन्स 0 1 0 मीन्स 1 and 1 1 means it is invalid and this particular 1 1 condition is defined in JK because JK give you the toggle out. ओके 1 का क्या होगा प्रीवियस अगर 1 है तो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा at 1 1 condition. Okay, it is considered as a toggle and how we can remove this toggle कि we have to enable our clock pulse at a short period of time at particular age, then this thing may be removed. So to remove this condition means rest around condition. This condition is called as a rest around condition in JK. We can remove by using edge triggering and master slave. Edge trigger means your flip flop is unable only at positive edge and negative edge. So and master slave means क्या master follow slave follow the मास्टर मास्टर एक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा वो स्लेव में जाएगा स्लेव का परफॉर्म होगा उसके बाद ही मास्टर को वापस टॉगल करने का टाइम मिलेगा मीन्स वो कंटिन्यूसली मल्टीपल टॉगलिंग नहीं कर पाएगा. एक्साइटेशन टेबल व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्साइटेशन टेबल एक्चुअली इन डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू वी जस्ट नो अबाउट द आउटपुट कि मुझे आउटपुट क्या चाहिए बट वी हैव टू फाइंड द इनपुट कंडीशन कि मैं ये इनपुट दूंगी तो मुझे ये आउटपुट मिलेगा. सो आउटपुट इज गिवन वी हैव टू फाइंड आउट ऐसा. ओके जीरो कब होता है एक तो नो चेंज है तब आपका आउटपुट जीरो होता है दूसरा कब होता है 0 1 पे तो दो कंडीशन मैंने एज्यूम की है 0 0 एंड 0 1 सो इट इज ए 0 x. इन दिस वे यू कैन डिजाइन एनी टेबल. फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन क्या था आपको ऑलरेडी एक फ्लिप फ्लॉप दी है वी हैव टू फाइंड सम लॉजिक सो वी कैन convert this flip flop into desired flip flop. Okay, D flip flop already दी है by using this table we have to design D in this way हमें डिजाइन करना है कि वो कन्वर्जन मुझे यहाँ पे प्लेस करना है ताकि D किस में कन्वर्ट हो जाए T वो हम ओके एंड रजिस्टर बफर शिफ्ट बाई डायरेक्शनल एंड यूनिवर्सल. ओके अभी मैंने आपको जो बताया यही है वो बफर रजिस्टर. ओके सिंपल इसका फीडबैक अगर आप यहाँ पे देंगे ठीक है और इन सबको सीरियली कनेक्ट कर देंगे सो इट बिकम्स द रिंग काउंटर. कंट्रोल बफर वी हैव टू प्रोवाइड सम कंट्रोलिंग टू स्टोर द रजिस्टर. शिफ्ट रजिस्टर सो यू कैन शिफ्ट योर डेटा इधर इन पैरेलल वे सीरियल वे शिफ्ट लेफ्ट एंड शिफ्ट राइट. ओके इसमें बाई डायरेक्शनल इंपॉर्टेंट है विच मूव योर डेटा इन बोथ साइड आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड. एंड यूनिवर्सल परफॉर्म द 4 ऑपरेशन एक तो नो चेंज सेकंड इट इज शिफ्ट लेफ्ट shift right and parallel load. To perform this operation we just take the 4x1 multiplexer and one by one सबको flip flop में देना है उस particular operation को. इसमें दो ही important है बाई डायरेक्शनल एंड यूनिवर्सल. काउंटर सो सिंक्रोनस सिंक्रोनस मैंने ऑलरेडी आज डिस्कस किया है. अप एंड डाउन अगर वो अप काउंटर है देन Q given to as Q given as a clock pulse and अगर डाउन काउंटर है so Q dash given as a clock pulse. ओके सिंक्रोनस काउंटर अप डाउन m is equal to 0 तो हम काउंटिंग करेगा m is equal to 1 तो डाउन काउंटिंग करेगा. सो वी कैन डिजाइन इन दिस वे ओके कि Q कब कनेक्ट होगा जब अप काउंटिंग है Q डैश कब कनेक्ट होगा क्लॉक पल्स के साथ जब डाउन काउंटिंग है. तो ये टेबल बनाया हुआ ये मैडम ने करवाया होगा ये KMF से इक्वेशन फाइंड की डिजाइन किया एंड कनेक्ट दिस पर्टिकुलर लॉजिक टू ईच एंड एवरी फ्लिप फ्लॉप पैड. मॉड्यूलो काउंटर ओके और ये आज मैंने डिस्कस किया. एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट in this particular chapter? Hello? Any doubt in this? Otherwise I just start the unit number 4. I just give the overview because actually में start नहीं हो पाएगा. Just give the overview. What is your 4th chapter? Okay. Okay, so module 4 it is a A to D converter or D to A converter, analog to digital converter and digital to analog converter. Okay, what is the requirement of this converter first of all? Why we are studying this chapter? Actually analog having the numbers of disadvantages कि it gives the less noise immunity मतलब noise के सामने वो इतना अपने सिग्नल को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता एनालॉग सिग्नल. Okay, as well as large bandwidth is required because of more
like disadvantages this digital system come into the picture, because your digital system consists of 2 digits, only 0 and 1. So it is easy to send, as well as less bandwidth is required, as well as it is give the more immunity to protect from the noise. So that's why अगर मुझे कोई भी डेटा ट्रांसमिट करना है, if you have to transmit any data, so if your signal is analog, so first of all you have to convert into digital form. After that you can transmit over the channel, because वो कम noise को consume करता है, that's why digital signal. इसीलिए हमने क्या किया, analog to digital में convert कर दिया, उसको transmit किया. लेकिन what about at receiver side, because receiver side मुझे digital data ही मिलेगा, but actually मेरा data क्या था, analog. So again receiver side you have to convert digital to analog form. So it is called as a A2D converter. कहाँ पे परफॉर्म होगा, ट्रांसमीटर साइड, एंड D2A कहाँ पे परफॉर्म होगा, रिसीवर साइड. सो इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर. आई जस्ट like introduce some topics of this chapter. Okay, digital to analog converter, specification and examples. Again analog to digital converter, specification and examples. ओके मैंने आपको जो बताया व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, वही है यहाँ पे, बिकॉज डिजिटल फॉर्म प्रोवाइड बेटर एक्यूरेसी एंड रिड्यूस द नॉइज. वो क्या प्रोवाइड करती है आपको, बेटर एक्यूरेसी प्रोवाइड करती है एंड नॉइज को वो रिड्यूस करता है. ठीक है. डेवलपमेंट इन माइक्रोप्रोसेसर टेक्नोलॉजी हैज मेड इट कंपल्सरी टू प्रोसेस डेटा इन डिजिटल फॉर्म. ओके, माइक्रोप्रोसेसर इट इज ए लाइक वन ऑफ द पार्ट ऑफ योर like CPU, and it is always comfortable with a digital system. That's why this digital formation is requirement, means today's. So circuit that perform this conversion, it is analog to digital. And on the other hand, digital to analog converter is used when binary output from digital system must be converted into same equivalent analog voltage. So आपको दोनों साइड का दिया हुआ है. It is a transmitter side, it is a from receiver side. Analog input. First of all, apply the anti-aliasing filter. So if you have studied the PCM, pulse code modulation, in your basic electronics, so PCM means क्या है कि हमको एनालॉग सिग्नल दिया है, उसको हमें डिजिटल में कन्वर्ट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, उसको सैंपल करेंगे, जो भी पूरा एक सिग्नल है साइन वेव, उसको नंबर्स ऑफ पोर्शन में डिवाइड कर देंगे. आफ्टर दैट वी हैव टू डिवाइड और क्वांटाइजेशन आपको करना है, मीन्स क्वांटाइज योर कंप्लीट स्क्रीन, एंड डिपेंड अपॉन दिस क्वांटाइजेशन वैल्यू, उस पर्टिकुलर वैल्यू को हमें डिजिटल में कन्वर्ट करना है. सो पूरा सिग्नल धीरे धीरे कन्वर्ट होगा बाय यूजिंग सैंपल. पर्टिकुलर सैंपल का डिजिटल फाइंड किया, फिर नेक्स्ट सैंपल का फाइंड किया, फिर थर्ड सैंपल का फाइंड किया. तो जब सैंपलिंग करते हैं, सो मे बी इट इज पॉसिबल कि सैंपल है वो ओवरलैप हो जाए, एक दूसरे में ओवरलैप भी हो सकते हैं जब आप सैंपलिंग करो, तो बिकॉज ऑफ नॉइज. सो वो ओवरलैपिंग ना हो, दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज एंटी एलियासिंग फिल्टर बिफोर सैंपलिंग, जो सैंपल को मिक्स नहीं होने देगा. अगर मिक्स हुए तो उसके बाद वो ट्रांसमिट होगा, वापस यहाँ पे डिजिटल टू एनालॉग करना है आपको, तब क्या होगा, आपका डेटा लॉस्ट हो जाएगा, एक्चुअल है वो आपको नहीं मिलेगा आफ्टर कन्वर्जन. दैट्स व्हाई सो एंटी एलियासिंग फिल्टर इट इज रिक्वायरमेंट बिफोर सैंपलिंग एंड होल्ड सर्किट. उसके बाद एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर करना, वी हैव टू, यहाँ से चैनल थ्रू वो पास हुआ है, सो वी हैव टू प्रोसेस अवर डेटा कि ताकि नॉइस रिड्यूस हो जाए. डिजिटल टू एनालॉग करना है. ऑफ कोर्स कोई भी सिग्नल कन्वर्ट होता है तो कंटिन्यू आपका एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं आएगा, सम लाइक नॉइस इज ऑलवेज देयर, तो हमें स्मूथिंग फिल्टर अप्लाई करके उसको एनालॉग में कन्वर्ट करना है. सो दिस प्रोसेस इज फ्रॉम द लाइक ट्रांसमीटर साइड एंड दिस प्रोसेस वी कैन परफॉर्म एट द रिसीवर साइड. ओके, सो जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है, so it is B1, B2, B3, numbers of digits are given. By using this digital to analog converter, we have to find out our analog output. आपको डिजिटल बीट दिए हैं, मुझे फाइंड आउट क्या करना है, एनालॉग आउटपुट. ठीक है, तो आपको एक यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है, यहाँ पे देखिए कि 0 0 मैंने यहाँ पे लाइक 4 बिट अगर मैं ले रही हूँ कि मेरा 4 बिट DSC है, so 2⁴ means 16. So 16 possible combination are there, जो मैंने यहाँ पे x एक्सिस में लिए हैं. एंड पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन की वैल्यू आपको पता ही है, डेसिमल वैल्यू इसकी क्या होगी, 1, इसकी 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू 15. अगर वो टोटल 15 में चला जाएगा, मीन्स एट दैट टाइम वी कैन फाइंड अवर फुल एनालॉग वोल्टेज, जो वैल्यू क्या है
15. That's why it is called as a full scale voltage, VOFS, क्योंकि वहां पे आपका एनालॉग मैक्सिमम फ्लो होगा, so it is called as a full scale voltage. ओके और ये आपको जो दिखाई गई आउटपुट वैल्यू, इट इज सिंपली बाय चेंजिंग वन LSB. यहाँ पे देखिए सब में LSB चेंज हो रहा है. B4 it is your LSB, B1 it is your MSB. LSB means least significant digit, it is a most significant digit. तो 1010 कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, उसकी वजह से जो भी चेंज आएगा वो यहाँ पर मेंशन किया गया है. तो ये आपकी डिजिटल वैल्यू और ये कौन सी है, एनालॉग वैल्यू है, बट वो इजीली ऐसे कन्वर्ट नहीं होगी. ये तो सिंपली आपको दिखाया. देयर आर नंबर्स ऑफ मेथड टू कन्वर्ट डिजिटल टू एनालॉग. ओके नेक्स्ट इसकी मेथड्स है, वो डायरेक्टली मैं आपको इसकी PDF. एक मिनट, अब तक तो प्रेजेंट थी कि नहीं थी? बीच में आप लीव हो गई थी मैम. कब लीव हो गई थी मैं, वो तो मुझे पता है. उसके बाद तो मैं आई थी, फिर आपको पूछा था. ऐसा नहीं बोल रही हूँ, अभी मैंने जो करवाया वो कुछ भी देखा नहीं है आपने? नहीं मैम. तो आप बोल क्यों नहीं रहे? आप भी मतलब आपके क्लास का मैं क्या बताऊं. अगर ऐसा कुछ है तो आप बोलिए तो सही कि आपकी स्क्रीन है वो नहीं दिख रही है. ठीक है, वैसे मैंने यूनिट नंबर 4 है वो स्टार्ट किया था. ठीक है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर वाला. आपको आवाज आ रही थी तो मेरा प्रेजेंट नहीं हो रहा था. दैट मींस आप बता नहीं सकते 51 स्टूडेंट प्रेजेंट है, किसी ने नहीं बताया. ठीक है, रहने दो, मैं कल ही करवाऊंगी. एटलीस्ट आप बताइए तो सही. अगर मैं यहाँ से चली जाती हूँ एटलीस्ट आप मैसेज करके, मेरा फोन मेरे पास ही होता, मैसेज करके आप बता सकते हैं कि आपकी स्क्रीन है वो बंद हो चुकी है. एनीवेज आपकी टेस्ट है, वापस बता देती हूँ. सैटरडे 4 to 4:45 यूनिट नंबर 3 जो आपका कंप्लीट हो चुका है उसके लिए अगेन इन गूगल फॉर्म ही हम लेंगे. ठीक है, सो 4 to 4:45 सैटरडे फॉर यूनिट नंबर 3 आपकी क्लास टेस्ट होगी.